अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ सना खान और आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर करने वाली हूँ गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम पीडीए को किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं फॉर द लैंग्वेज दैट इज़ ए एंड बी एम एंड सी एन। ऑटोमेटा से रिलेटेड गाइस ये लेक्चर है जिसमें मैं आपको पीडीएफ फॉर दिस लैंग्वेज बनाना सिखाऊंगी। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इस लैंग्वेज की, ए एंड बी एम सी एन। इट्स मीन नंबर ऑफ ए जितने होंगे हमारे पास उतने ही नंबर ऑफ सी होंगे, ठीक है गाइज, बट नंबर ऑफ बी हमारे पास डिफरेंट होंगे। गाइज पीडीएफ बनाने का मैंने आपको तरीका पहले भी बताया हुआ है। पीडीएफ बनाने के लिए हम एक स्टैक को यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए को पुश करेंगे, सारे ए को पुश करने के बाद सारे बी को इग्नोर कर देंगे। इग्नोर करने के बाद सी के थ्रू ए को पॉप कर लेंगे, तो ये हमारे पास पीडीएफ बन जाएगा फॉर दिस लैंग्वेज। सो लेट्स स्टार्ट गाइज। सबसे पहले हम लेते हैं एक इनिशियल स्टेट जिसको मैं नाम दे देती हूँ गाइज Q0 का। दिस वन द इनिशियल स्टेट, ठीक है गाइज। अब देखें सबसे पहले अगर हम टेप की बात करें तो जितने ए होंगे उतने ही हमारे पास सी होंगे, बट नंबर ऑफ बी हमारे पास डिफरेंट होंगे, ठीक है गाइज। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने टेप बनाई है, कंसीडर एज्यूम किया ये मैंने। सबसे पहले बात करते हैं इनिशियल स्टेट की। Q0 में इनिशियल स्टेट ले रही हूँ गाइस। सबसे पहले मेरे पास आया ए, ठीक है। इसमें हम स्टैक का यूज़ करते हैं। स्टैक में ऑलरेडी क्या पड़ा होता है, Z0 पड़ा होता है, मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में बताया है। तो गाइस सबसे पहले क्या करेंगे, इनिशियल स्टेट है, इनिशियल स्टेट में देखें जब हम लेते हैं ए, मतलब ये है कि जब हम ए को रीड करते हैं गाइस तो देखते हैं कि स्टैक में क्या पड़ा हुआ है। देखें हम रीड किया हमने ए, स्टैक में क्या पड़ा हुआ है हमारे पास Z0, ठीक है गाइस। इस ए को हमने क्या करना है, स्टैक के अंदर पुश करना है। मैंने पुश कर दिया, ठीक है, AZ0। अब मेरे पास स्टैक में क्या पड़ा हुआ है, AZ0। इट्स मीन कि मैंने क्या किया, स्टैक में पुश कर दिया है। AZ0 इसलिए लिखा है कि मैंने जब पुश किया तो मेरे पास आएगा AZ0। इट्स मीन मैंने ए को पुश कर दिया गाइस। ये फर्स्ट वन ए मैंने इसमें पुश कर दिया है। अब हम नेक्स्ट ए किस तरह से पुश करेंगे, मैं यहाँ पर एक लूप लगाती हूँ कि मैं रीड कर रही हूँ नेक्स्ट ए को, ठीक है गाइस। स्टैक में क्या पड़ा हुआ है मेरे पास, ऑलरेडी मेरे पास स्टैक में पड़ा हुआ है ए, तो मैं इसको पुश किया तो देखा, फिर जब मैं पुश करूँगी तो मेरे पास स्टैक में क्या आ जाएगा, डबल ए आ जाएगा। तो गाइस यहाँ पर मैं लिख दूँगी डबल ए। ये सिर्फ दो ए के लिए नहीं बल्कि गाइस जितने भी ए होंगे इस स्टेटमेंट के थ्रू वो बिल्कुल पुश हो जाएंगे स्टैक के अंदर, ठीक है गाइस। नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेट की तरफ जिसको मैं नाम देती हूँ Q1 का। तो गाइस अब ये स्टेट हमने बी को रीड करने के लिए बनाई है। मैंने आपको बताया था ए को हम पुश करेंगे, बी को इग्नोर करेंगे और सी के थ्रू ए को पॉप कर देंगे। तो बी जब मैंने रीड किया, ऑलरेडी स्टैक में क्या पड़ा हुआ है, ए पड़ा हुआ है, तो मैं उसको ए ही रहने दूंगी, मतलब ए से ए है तो ए ही रहने दूंगी, उसको चेंज नहीं करूंगी। इट्स मीन कि जब तक मेरे पास बी आता रहेगा मैं बी को इग्नोर करती रहूंगी। मेरे पास स्टैक में ए पड़ा हुआ है तो ए ही रहेगा और मैं ना उसको पॉप करवाऊंगी ना और कुछ पुश करवाऊंगी। ए को ए ही रहने दूंगी और जस्ट लिखा है कि मैं बी को रीड कर रही हूँ, स्टैक में ए पड़ा हुआ है तो ए को मैंने ए ही रहने दिया, कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं किया। बिल्कुल इसी वे में मैं लूप लगा देती हूँ। उसके बाद मेरे पास बी आए, स्टैक में अगर ए पड़ा हुआ है तो वो ए ही रहे, फिर मैं कोई फंक्शन उस पर परफॉर्म नहीं करने वाली, ठीक है गाइस, क्योंकि मैंने बी को इग्नोर कर दिया। जितने भी बी होंगे वो इसी तरह से इग्नोर हो जाएंगे क्योंकि जो ए है वो ए ही रहेगा, ठीक है गाइस। अब हम मूव करते हैं थर्ड स्टेट की तरफ जिसको मैं नाम देती हूँ Q2 का। बी को भी रीड कर लिया, अब बात करते हैं सी की। तो गाइस सी को रीड करने के लिए देखें क्या करते हैं, सी को रीड किया मैंने, ठीक है गाइस। स्टैक में क्या पड़ा हुआ है, स्टैक में मेरे पास ए पड़ा हुआ है, ठीक है गाइस। ए पड़ा हुआ है तो मैंने इसको पॉप करना है। पॉप करने के लिए ये एप्सल का सिंबल लगाते हैं, आपको पता है। इट्स मीन कि मैं एक सी के लिए ए को बाहर निकाल दूंगी, क्या कर दूंगी, पॉप कर दूंगी। तो मैंने इसको काट दिया क्योंकि मैंने इसको पॉप कर दिया, बाहर निकाल दिया गाइस, ठीक है। बिल्कुल इसी वे में मैं यहाँ पर लूप लगाऊंगी कि मेरे पास दोबारा जितने भी सी आए और मेरे पास स्टैक में क्या पड़ा हो, ए पड़ा हो, तो उसको क्या कर दो, पॉप कर दो। दिस वन पॉप सिंपल, उसको पॉप कर दो गाइस। तो जितने भी मेरे पास सी होंगे वो सारे के सारे ए को पॉप कर देंगे, ठीक है गाइस। अब मैंने दोबारा जब मैंने सी को रीड किया तो गाइस स्टैक में पड़ा हुआ था ये वाला ए, इसको भी मैंने बाहर निकाल दिया, ठीक है गाइस।
अब देखें जितने ए थे हमारे पास उतने ही सी थे, ना हमारे पास कोई अब ए बचा है और ना कोई सी था। इट्स मीन नंबर ऑफ ए एंड नंबर ऑफ सी हमारे पास इक्वल हैं। और गाइस पीडीए में जो लास्ट हमारे पास स्टेट होती है उसको मैं बोलती हूँ फाइनल स्टेट। इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं गाइस। तो ये आप लाजमी लिखोगे पीडीए को एंड करने के लिए। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले गाइस आप देखोगे कि आपके पास स्टैक में क्या पड़ा हुआ है। देखिए लास्ट वन टेप में लास्ट वन जो करेक्टर है वो क्या है, वो हमारे पास है एप्सल। एप्सल का मतलब ये है कि हमारी टेप कंप्लीट हो गया, पीडीए हमारा कंप्लीट हो गया। जब भी हमारा पीडीए कंप्लीट होता है गाइस ये स्टेप हम लाजमी करते हैं किसी भी लैंग्वेज के लिए। पीडीए को बनाने के लिए हम रीड कर रहे हैं एप्सल को, स्टैक में क्या पड़ा हुआ है, जी नॉट। स्टैक में जी नॉट पड़ा हुआ है, इट्स मीन स्टैक हमारा एम्प्टी है, तो हम उसको जी नॉट के साथ रिप्लेस कर देंगे। मतलब अगर जी नॉट है तो जी नॉट ही रहेगा, हम कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे। तो गाइस ये था मेरा लेक्चर जिसमें मैंने आपको बताया फॉर द लैंग्वेज ए एन बी एम एंड सी एन हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं पीडीए। सबसे पहले मैंने एक स्टार्ट स्टेट ली है जिसको हम इनिशियल स्टेट बोलते हैं, ए को रीड किया है, स्टैक में क्या पड़ा हुआ है, जी नॉट, तो मैंने उसको पुश कर दिया, ए जी नॉट स्टैक में आ गया। ठीक है गाइस, बिल्कुल इसी वे में दोबारा ए को पुट करेंगे, दोबारा जितनी मर्जी दफ़ा ए को पुश करेंगे दिस वन स्टेटमेंट के थ्रू, राइट। उसके बाद बी को रीड किया, स्टैक में क्या पड़ा हुआ है, ए, कोई फंक्शन नहीं परफॉर्म होना, ए को ए ही रहने देना। ठीक है गाइस, बिल्कुल इसी वे में जितने भी आएंगे उसको इग्नोर कर देना, मीन्स कोई फंक्शन नहीं परफॉर्म करेंगे। ऑलरेडी स्टैक में जो पड़ा हुआ है ए उसको ए ही रहने देना है, ना कुछ पुश करना है और ना ही हमने पॉप करना है। तो गाइस थर्ड वन पे हम सी को रीड करेंगे और स्टैक में क्या पड़ा हुआ है, ए, तो सी के थ्रू ए को बाहर निकालना है स्टैक में से, इट्स मीन पॉप करना है। तो सी लिखा, स्टैक में क्या पड़ा हुआ है, ए, तो उसको हमने एप्सल लिख दिया, इट्स मीन कि हमने उसको पॉप कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो जितने भी हमारे पास सी होंगे, रीड कर रहे होंगे हम, स्टैक में ए पड़ा हुआ है तो उसको पॉप कर दो, इट्स मीन जितने भी हमारे पास ए होंगे उतने नंबर ऑफ सी से हम ए को पॉप कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। इट्स मीन नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ सी हमारे पास इक्वल होंगे। एंड द लास्ट वन स्टेप ऑफ एवरी पीरियड दैट इज द एप्सल को हम रीड करते हैं, स्टैक में पड़ा होता है नल मीन जी नॉट, तो इसको रिप्लेस कर देते हैं जी नॉट, मीन के वो जी नॉट ही रहे, इस जी नॉट की जगह जी नॉट ही है। इट्स मीन ये हमारे पास लास्ट स्टेप है, ये हमारे पास फाइनल स्टेट है। तो गाइज ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको बताया कि हम पीडीए को किस तरह से ड्रॉ करते हैं। सो गाइज ये जो मैं लेक्चर्स डिलीवर कर रही हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं जो कि एग्ज़ाम प्रिपरेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा मानी रखते हैं, बहुत ज़्यादा इनका एग्ज़ाम्स में आने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो गाइज अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे, क्योंकि मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स, सो नेवर इग्नोर इट। सो गाइज अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर किसी चीज़ की समझ ना आए या कोई पॉइंट आपसे मिस हो गया तो वो भी मुझसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं गाइस। तो अपनी फेलोज़ के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करें। शुक्रिया।